हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको यानी आपसे वार्षिक परीक्षा 2024 या 27 मार्च को होने वाली गणित की एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि बोर्ड की एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यदि किसी बच्चों के माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों से बोल दीजिए कि इस वीडियो को देख लें, ताकि उनको भी अनुभव हो जाए कि वार्षिक एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपका, किसी भी व्रत की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं। तो भैया देखिए, चित्र में देखिए, ये आपका एक व्रत है। ये व्रत का केंद्र है O। इसकी दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। एक तो त्रिज्या हो गई आपकी OA और एक त्रिज्या हो गई आपकी OB। तो दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्या हो गई और एक चाप। तो भैया ये जो चाप है आपका A से B तक, ऐसे चाप की बात हो रही, ये भी चाप हो सकता है और ये ऊपर वाला भी चाप हो सकता है। ये आपका लघु चाप है, ये आपका दीर्घ चाप है। तो क्वेश्चन में लघु और दीर्घ नहीं बोला गया है, आपसे केवल ये कहा गया है कि व्रत की दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। तो भैया अगर किसी को नहीं मालूम तो याद कर लेना भैया, इनको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिज्य खंड कहते हैं। अब त्रिज्य खंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघु त्रिज्य खंड और एक होता है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ऊपर वाला तो ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा, और जो नीचे वाला है ये आपका लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो भैया कौन सा ऑप्शन है अपन का? डी ऑप्शन सही रहेगा। किसी भी व्रत की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिज्य खंड है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा अपन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिज्या R वाले व्रत की चाप की लंबाई क्या होगी जिसका कोण थीटा है? तो भैया चाप की लंबाई का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है आपसे। तो ये आपने चाप की लंबाई का सूत्र याद कर रखा होगा, पाई R थीटा बटे 180। तो भैया इसको देखिए, क्या ये ऑप्शन में है आपके में? ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो यह देखो, यहाँ पर दो का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, फिर देखना दो का गुणा हम यहाँ करेंगे, दो का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 पाई R थीटा बटे 2 गुणा 180 कीजिए 360 डिग्री। तो ये कहाँ है? यहाँ पर देखिए त्रिज्या कैपिटल R रखी गई है, तो तुम भी यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 पाई R थीटा बटे 360 कहाँ है? तो ये 2 पाई R ये रहा, थीटा ये रहा, तो 2 पाई R थीटा बटे 360 है। हमारा ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा भैया। ठीक है ना? तो देख लेना, ये अलग अलग कर रखे हैं, यानी थीटा का गुणा अलग से कर रखा है 2 पाई R से, हमने यहाँ पर एक साथ कर रखा है, तो इसको देख लेना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो 2 का गुणा करके रख देगा ऊपर नीचे, या फिर 3 का भी कर सकता है भैया। आप देख लेना कि किस प्रकार से करना है हमको। अगर 2 दे रखा है हमको तो 2 का गुणा करना है, 3 दे रखा है तो 3 का गुणा करना है ऊपर नीचे। अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगर बच्चों के माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को इस वीडियो के बारे में बता दें और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लें। अब तो मैं यहाँ पर 27 मार्च को होने वाले गणित के एग्जाम में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चनों को बता रहा हूँ।
1-2 अप्रैल से मैं 8-9-10 क्लास की मैथ और साइंस का पूरा कोर्स कराऊंगा फ्री में। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बच्चों से बोल देना कि वो फ्री में कोर्स कर लें। गर्मियों में वो वैसे भी तो डोलते रहते हैं, इसके बजाय तो वो इस कोर्स को कर लें मैथ और साइंस का। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं और जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो थोड़े दिन और कर लीजिए। आज तारीख कितनी हो गई भैया? 25 तारीख हो गई। कितनी हो गई? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24 हो गई। तो 6-7 दिन की बात और है, उनका भी कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन, त्रिज्या आर वाले, आर कैपिटल है भैया, त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित में से है। तो भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे कैपिटल आर के पदों में और पी डिग्री के पदों में। तो भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको याद होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पढ़ा है आपने? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अब ये ऑप्शन में है कि क्या, इसको देखो पहले तो आर की जगह पर तो लिख लीजिए पहले कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर क्या लिख लीजिए? पी डिग्री बटे में 360। अब ये देखिए पाई आर स्क्वायर पी बटे में 180 है, यहाँ 2 पाई आर पी बटे 180 है, पाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी बटे 720 है, 2 पाई आर पी बटे 360 है। भैया ये तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये गलत तो नहीं आ गए? नहीं भैया गलत नहीं है। आप ऐसा कीजिए ऊपर नीचे 2 का गुणा करके देखिए। किसका गुणा करना है? 2 का। तो 2 का गुणा इनसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी डिग्री और बटे में 360 गुणा 2 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो देखिए भैया कहाँ लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे 720। तो भैया 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा, पी ये रहा, तो 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे में 720 हमारा सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपन का ये बन जाएगा जब हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तब। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा, ये कह रहा है चित्र में वृत्त का केंद्र O है। तो आपको एक चित्र दे रखा भैया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी और कोण AOB। तो भैया यहाँ पर AOB कोण बनाइए। तो AOB कितने डिग्री का कोण दे रखा है? 60 डिग्री का कोण दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है आपको 12 सेमी। पूछ क्या रहा है भैया? तो लघु चाप AB की लंबाई क्या होगी? तो भैया ये हमारी लघु चाप है, ये ऊपर वाली चाप दीर्घ चाप है। तो इस लघु चाप का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन में देख लीजिए 2 पाई 3 पाई 4 पाई पाई, तो यानी हमारा जो लघु चाप की जो लंबाई निकाली है वो पाई के पदों में है। तो यह हमको भी पाई के पदों में ही निकालनी होगी। पाई की जगह पर पाई ही रहने देना है, पाई का मान नहीं लिखना है हमको। तो देखिए चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। हमें चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। मान जमाइए भैया, पाई की जगह पर पाई ही रहने देना है आपको। तो पाई गुणा में आर, आर का मान त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी। तो लिख दीजिए 12 इंटू में थीटा, थीटा का मान है आपका 60 डिग्री और बटे में 180। अब भैया काटा पीटी कर लीजिए। तो भैया 60 से 180 3 बार कटेगा, 60 का भाग 180 में 3 बार जाएगा।
3 से 12 यार, 3 का भाग 12 में 4 बार जा रहा है, तो बचा क्या भैया 4 पाई। तो 4 और पाई का गुणा कीजिए तो 4 पाई, तो 4 पाई हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भैया, हमारा सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन कर लेनी है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है भैया, पूरी वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस प्रश्नावली से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए। और जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भैया लोगों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, 5वां क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है तथा चाप की लंबाई 18 सेमी है। चाप की लंबाई भी दे रखी है आपको। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा भैया। जब तक आप के लिए दीर्घ न कहा जाए, दीर्घ त्रिज्य खंड न कहा जाए, तब तक आपको त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड ही मानना है। अगर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलवाएगा तो लिख देगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, तब तक आपको लघु त्रिज्य खंड ही मानना है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपने क्षेत्रफल निकालने का पाई आर थीटा बटे 180 सूत्र पढ़ा है, परंतु यहाँ पर थीटा भी नहीं है भैया, आर का मान है बस। तो आपको क्या करना है भैया, ध्यान रखना है कि यदि त्रिज्या दे रखी हो और चाप की लंबाई दे रखी हो, तो देखिए नीचे देखिए हल इसका। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये सूत्र याद रखना है आपको भैया। तो देखिए, अगर ये सूत्र कब लगाना है आपको, जब चाप की लंबाई दे रखी हो एल का मान और त्रिज्या दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो आपको, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र है 1/2 इंटू एल इंटू आर। इस सूत्र से निकलेगा भैया, मान जमा दीजिए 1/2 इंटू एल, एल का मतलब चाप की लंबाई 18 सेमी, इंटू में आर, आर एन त्रिज्या 7 सेमी। कुछ कट रहा है काट लीजिए भैया, 2 से 18 कट रहा है, कितनी बार 9 बार, 9 गुणा 7 कीजिए, 7 नाम 63, और सीएम गुणा सीएम करेंगे तो सीएम का स्क्वायर आएगा भैया। कितना आएगा सीएम का स्क्वायर, कहाँ है भैया 63 सीएम स्क्वायर, ये रहा डी में। सी बी ऑप्शन में भैया 63 सेमी है। जल्दबाजी में बी पर टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा है भैया, डी ऑप्शन, ठीक है ना, याद रखेंगे ना। जब त्रिज्या दे रखी हो, चाप की लंबाई दे रखी हो, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस सूत्र से निकालेंगे, 1/2 इंटू एल इंटू आर, और एल और आर का मान जमाइए, गुणा भाग कीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी है कहलाती है भैया। तो वृत्त की जीवा है, वृत्त की क्या है, जीवा। तो वृत्त के अंदर अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो भैया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का व्यास होता है जो केंद्र से होकर के गुजरता है। तो ये जो व्यास होता है, ये व्यास ही आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ध्यान रखना भैया, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है, क्या कहलाती है भैया, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास के बारे में और भी पूछ सकता है कि वृत्त की सब, यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है भैया, व्यास, ठीक है ना। और ये भी कह सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के किस स्थान से होकर गुजरती है। तो भैया वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है, केंद्र से होकर। ये मुख्य बात है, आप ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से पूछेंगे भैया एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, देख लेना और वीडियो को मिलान भी कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 7वां क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी हुई है आपको 10 सेमी, उसे वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, तो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, बना रही है। तो जीवा की लंबाई है, तो ये यहाँ पर चित्र में देखिए, ये आपका वृत्त है केंद्र ओ वाला, ये इसकी एक जीवा है, क्या है जीवा, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 90 डिग्री का कर रही है, क्या कर रही है 90 डिग्री का समकोण, और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 10 सेमी। तो हमसे ये जीवा की लंबाई पूछ रहा है भैया, तो ये 10 सेमी, तो ये भी 10 सेमी होगी। तो भैया ये आपके एक समकोण त्रिभुज नहीं है क्या, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी। जो आपका ये नजर आ रहा है ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमसे ये कर्ण पूछ रहा है, तो आप ऐसे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो निकाल लेना भैया, सभी निकालना जानते होंगे, हाँ सभी जानते हैं भैया। तो एक ट्रिक बताता हूं आपके लिए, समकोण त्रिभुज का लंब और आधार समान हो, जैसे यहाँ 10 सेमी है और इधर भी 10 सेमी है, तो लंब और आधार समान हो और आपसे कर्ण पूछ रहा हो, तो उसका जो लंब है या कर्ण, वो लंब है या फिर आधार है, उस समय √2 का गुणा कर दीजिए भैया, क्या कर दीजिए √2 का। तो 10 में √2 का गुणा करो भैया, 10√2 आएगा। कर्ण कितना आएगा भैया 10√2। ये डायरेक्ट निकालने वाला हल मैंने बता दिया आपको, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 10√2 सेमी होगा। अगर यहाँ पर 20 सेमी त्रिज्या दे के रखता तो इसका कर्ण यानी जीवा की लंबाई क्या होती, 20 सेमी दे के रखता तो 20√2 होती, क्या होती 20√2 सेमी होती। समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। सही बात है भैया, वृत्त की जीवा वृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ऐसे से बने प्रत्येक भाग को कहते हैं, तो भैया प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए ये वृत्त है, तो ये इसकी क्या है जीवा, तो ऐसे जीवा ने इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ये नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग, ये लघु भाग है और ये क्या है दीर्घ भाग। तो भैया इनको हम क्या कहते हैं, तो भैया इनको हमें वृत्तखंड बोलते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लघु वृत्तखंड होता है और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो याद कर लेना भैया। तो जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है भैया, वृत्तखंड कहलाता है। तो डी ऑप्शन अपन का सही रहेगा। तो यह वीडियो जो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइए। अगर किसी को कोई समस्या है तो समस्या को भी कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में ये भी बताइए भैया कि वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी नजर आ रही है। अगर किसी बंदे को, स्टूडेंट को या छात्र या छात्रा है या फिर उनके गार्जियन देख रहे हैं, आपको वीडियो की क्वालिटी कम नजर आ रही है, तो भैया अपनी सेटिंग को चेक कर लीजिए, और सेटिंग को सही करने के बाद भी अगर आप वीडियो को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, जिससे मैं वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 9वां क्वेश्चन, वृत्त के चाप द्वारा, किसके द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी है, चाप की लंबाई कितने रखी भैया 5 पाई सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है भैया यहाँ पर हमसे। तो चाप की लंबाई दे रखी है और उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए चाप की लंबाई दे रखी है ना, तो चाप की लंबाई वाला ही सूत्र में प्रयोग करना है। तो देखिए हल देख लीजिए फटाफट, यहां पर लिख देंगे हमें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई सूत्र क्या है, पाई r थीटा बटे 180।
मान जमाइए भैया, चाप की लंबाई की जगह पर चाप की लंबाई ही लिखनी है हमको, कितनी है 5 पाई, लिख दो 5 पाई, इसकी जगह 5 पाई लिख दिया, बराबर लिखो पाई लिखो, आर का मान त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर रहने दो इंटू थीटा, कितने डिग्री कोण दे रखा है 60 डिग्री का, और बटे में 180। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है भैया वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए। तो देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, कट गया, 60 से 180 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो भैया बचा क्या है, इधर तो बचा 5 और इधर क्या बचा, ऊपर बचा है आर और बटे में 3 बचा है, आर का मान निकालना है, 3 बटे में है, इधर आएगा तो गुणा में, गुणा कर दीजिए भैया, 3 का गुणा 5 से और कितना आएगा 3 5 15, 15 सेमी आ गए भैया त्रिज्या, कितनी आ गई 15 सेमी। इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है हमको, किस ऑप्शन में है 15 सेमी, ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन अपन का सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से भी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भैया। तो देखिए त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या दे रखी है हमको भैया 21 सेमी, तो उसे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाया जा रहा है, तो थीटा का मान दिया हुआ है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया लघु त्रिज्य खंड ही मानना है, दीर्घ त्रिज्य खंड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर केवल त्रिज्य खंड लिख रहा है, तो हमको क्या मानना है लघु त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाए भैया। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, तो भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले, सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, मान जमा के कैलकुलेशन कीजिए, पाई का मान रखिए 22 बटे 7 और बटे में 360 है, उसको लगा दो इंटू में, इंटू को चिन्ह लगाओ, आर का मान कितना दिया हुआ है 21 सेमी, 21 का गुणा 2 बार करना है क्योंकि आर की घात 2 है, तो 21 गुणा 21 गुणा में थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया 60 डिग्री, कैलकुलेशन कीजिए, 60 से 360 कितनी बार कटेगा 6 बार, यार 0 से 0 कट जाएगी, 6 का भाग 6 बार जाएगा, 7 से 21 कटेगा 2 बार, वो 2 बार ने 3 बार, कितनी बार 3 बार, 7 की 21, 3 से 6 कट रहा है भैया 2 बार, 3 दूनी 6, और 2 से 22 कट रहा है भैया 11 बार, कितनी बार 11 बार, तो बचा क्या 11 गुणा 21 कर लो, 11 बचा है और 21 बचा है, गुणा कर लो, 21 से कम 21 का 1 का हासिल 2, 21 से कम 21, 21 और 2 23, कितना आएगा 23, क्षेत्रफल है वर्ग सेमी में आएगा, सेमी में दे रखी है ना वहां पे, तो वर्ग सेमी में आएगा, तो 2 से कते वर्ग सेमी किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो अपन का बी ऑप्शन सही रहेगा। भैया वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, वो भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 11वां क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेमी है, तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, परंतु वृत्त की त्रिज्या भी तो होनी चाहिए, तो त्रिज्या कहां से निकलेगी भैया, परिधि के सूत्र से निकलेगी, क्योंकि हमको परिधि दे रखी है, तो हमको क्या करना है भैया, परिधि के सूत्र के बराबर 22 सेमी कर लेना है। परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर में 22, किसका मान निकालना है आर का, तो निकालो भैया, आर बराबर 2 पाई गुणा में दे जाएगा बटे में, तो 22 बटे 2 पाई रहने दो, 2 से काट लीजिए, 22 को काटना चाहें तो 11 बार कटेगा, तो आर का मान आएगा भैया 11 बटे पाई, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तब पाई हट जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, तो 4 का भाग देना है हमको, किसका भाग देना है 4 का, मान जमा आर का मान कितना है 11 बटे पाई,
कितना है भैया 11/पाई आर का मान है, जमाओ यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखना है 11/पाई, तो 11/पाई का गुणा कितनी बार करना है भैया 2 बार, और बटे में 4 है ही आपका, तो देखिए पाई से पाई कट ही रहा है आपका, यहाँ पर पाई का मान जमाना है, किसका मान जमाना है पाई का, तो 11 गुणा 11 करेंगे कितना आएगा 121 आएगा ना। चलो बाद में कर लेना, पहले 11 गुणा 11 लिखो और पाई का मान जमाओ 22/7, तो बटे में जो 7 होगा वो 7 ऊपर चला जाएगा भैया, और इंटू में 4 हमारा है ही यहाँ पर। आया समझ में नहीं आया, देखिए 11 गुणा 11 लिख लिया, 4 लिख लिया, अब गुणा में पाई है तो पाई का मान जमाएंगे तो 22/7 ही तो लिखेंगे, तो ये बटे वाला 7 कहां चला जाएगा ऊपर। अब काट लीजिए भैया, 7 से 11 से 22 कटे कितनी बार 2 बार, जो बचा उनका गुणा कर लो, 11 गुणा 7 करेंगे 11 7 77, बटे में 4 गुणा 2 करेंगे 8, 77/8 वर्ग सेमी क्षेत्रफल है। कहाँ लिखा हुआ है भैया 77/8 वर्ग सेमी, ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन अपन का सही रहेगा। कैलकुलेशन देख लीजिए क्या कैसे करना है, वृत्त की परिधि के सूत्र के बराबर परिधि लिखनी है, 2πr बराबर 22 सेमी, आर का मान निकालना है, आर का मान निकालने के बाद वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देना है, आर का मान जमा के कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 77/8 वर्ग सेमी आएगा। तो जो अपन का ऑप्शन कौन सा सही है ए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भैया। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो घड़ी की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या का काम करती है भैया। ऐसे सुई द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा, तो भैया हम मान लेते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई यहाँ पर है, 10 मिनट में वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये घड़ी की सुई की लंबाई है कितनी 14 सेमी, ये नहीं त्रिज्या है, तो ये 10 मिनट में यहाँ पर आ जाती है, तो 10 मिनट में कितना क्षेत्र इसने तय किया, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या है भैया लघु त्रिज्य खंड, तो भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और मान जमाने हैं और कैलकुलेशन करने आ जाएगा आंसर। पर थीटा का मान चाहिए भैया, थीटा का मान कहां से लेके आएंगे, थीटा का मान निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है 6 डिग्री का। तो भैया 10 मिनट में कितना बनाएगी, जब वो सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 10 मिनट में कितना बनाएगी 10 गुणा 6 कर लो, 10 6 की 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का कोण बनाएगी 60 डिग्री का। अब हम niकाल लेते हैं क्षेत्रफल, क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे भैया पाई आर थीटा बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले सूत्र। तो मान जमा भैया, पाई का मान जमाते हैं 22/7, बटे में 360 है तो 7 के गुणा में 360 लिख लो, इंटू में आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, सुई की लंबाई 14 सेमी है तो 14 का गुणा 2 बार कर लीजिए, 14 गुणा 14, इंटू में थीटा, थीटा का मान 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा भैया 60 डिग्री का, तो 60 लिख देंगे। तो कैलकुलेशन कर लो, काट लो, 7 से 14 कटेगा भैया 2 बार, 7 दूनी 14, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 36 कटेगा भैया 6 बार, और 2 से ये 6 कटेगा भैया कितनी बार 3 बार। 3 का भाग ऊपर वाली संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो पहले गुणा कर लो, तो 14 दूना 28 का, 8 का यहाँ से 2, 14 दूना 28 और 2 30, 308 बटे 3। देख लो ऑप्शन में कहीं ये तो नहीं है, वर्ग सेमी लगा देंगे हम पीछे, तो 308 बटे 3 वर्ग सेमी भैया यही दे रखा है, अगर ये नहीं दे रखा होता तो 3 का भाग देना पड़ता हमको, तो सी ऑप्शन है अपन का सही रहेगा 308 बटे 3 वर्ग सेमी। तो हम इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो भैया ऐसा प्रश्नावली में से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। सभी वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लेना और दोबारा अगर देखना चाहे तो दोबारा देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भैया अभी
जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए वो छात्र जो नए हैं, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अब हमें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भैया। और हाँ, आप कमेंट करके बताना भैया ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। आप बताएंगे ना कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो सबके बारे में मेरे को बताना भैया। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम इसी बोर्ड पर पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।